रामचरण और रामदीन दोनों की जिंदगी ट्रकों पे गुजरती थी। रामचरण ट्रक का ड्राइवर था और रामदीन उसका खलासी। जहाँ का माल मिल जाए, जहाँ के लिए वो माल लोड कर लेना और फिर उसे उस स्थान पे पहुँचा देना, ये दोनों का हर दिन का काम था। ट्रक में चावल लोड था और उसे लेकर ये शहर के लिए निकल पड़े थे। जंगल के रास्ता था। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। भूख से दोनों की हालत ख़राब थी। रामचरण ने रामदीन को बोला, अरे यार दीनू, पता नहीं ये जंगल कब ख़त्म होगा। हाँ उस्ताद, मैंने तो आपको बोला था कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं, आप ही ने नहीं सुना। अरे क्या करे यार, लेट हो गया था, हमें क्या पता था। चल, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसी ये बातें करते हुए दोनों चले जा रहे थे। जंगल का इलाका, कभी कभी छोटे मोटे जानवर भी नज़र आ जाते थे कि अचानक रामदीन चौंक गया। उस्ताद उस्ताद। क्या? वो देखो। हाँ यार, ये आदमी क्या कर रहा है? पता नहीं उस्ताद, इस टाइम रात को और एक आदमी। आप गाड़ी मत रोकना, भगा लो। अरे नहीं, डर मत, हो सकता है कि आसपास इसको कोई जानकारी हो, खाने का कुछ चीज़ मिल जाए। वैसे भी जंगल हो सकता ख़त्म होने वाला हो, रुक देखते हैं। ठीक है, जैसा तुम समझो। रामचरण ने ट्रक रोकी। आदमी नज़दीक आ गया। उस अंधेरे में उस आदमी का चेहरा बिल्कुल स्याह, आंखें पथराई हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से नहीं सोया हुआ व्यक्ति हो। क्या हाल है काका? इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। क्या मतलब? तुम जैसे भटके हुए मुसाफिरों को सही जगह पहुंचाने के लिए अक्सर मैं निकलता हूं। अरे काका, हम फंसे हुए नहीं हैं, भटके हुए नहीं हैं, हमको पता है हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं, तुम्हें भूख लगी है ना, और तुम काफ़ी देर से ढाबे खोज रहे हो। हाँ ये तो है, भूख लगी है और ढाबा खोज रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में है? हाँ है, बहुत अच्छा ढाबा है। आगे से बाएं रास्ते पे एक कच्चा रास्ता है, उसी रास्ते में एक ढाबा है, बहुत अच्छा ढाबा है। अक्सर तुम्हारे जैसे ड्राइवर और मुसाफिर वहाँ रुकते हैं और खाना खाते हैं। ठीक है काका। ये कहकर वो बूढ़ा जंगल की तरफ चला गया। उस्ताद, इस जंगल में ढाबा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे मैंने तुमसे पहले ही बोला ना, जंगल हो सकता है ख़त्म होने वाला हो। थोड़ा आगे जाने पे दोनों को बाएं हाथ को एक कच्चा रास्ता जाता दिखाई दिया। उस रास्ते पे देखने पे कुछ दूर पे रोशनी जैसा दिखाई दिया, जैसे कि कोई घर हो। रामचरण ने ट्रक वहीं रोड के किनारे रोकी और पैदल ही दोनों उस कच्चे रास्ते पे चले गए, लगभग 200 मीटर। और फिर एक शानदार ढाबा इन्हें नज़र आया। ढाबा खचाखच भरा हुआ था। एक बात जो नोटिस किया इन दोनों ने वो ये कि ढाबे के अंदर जितने लोग बैठे थे वो बिल्कुल ऐसे मुद्रा में बैठे थे जैसे लग रहा कि कोई मूर्तियाँ बैठी हों। न चेहरे पे कोई भाव, नहीं कोई खुशी, नहीं खाते समय जो चेहरे पे एक स्वाद का एक्सप्रेशन होता है, वो कुछ भी नहीं। बस वो निवाला तोड़ते, मुंह में डालते और खाते। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था, बिल्कुल भूत की माननीय। दोनों को काफ़ी अजीब लगा। बावजूद इसके ज़्यादा ध्यान न देते हुए, चूँकि भोर होने वाली थी, 3 बज चुके थे और वैसे भी इनके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, ये दोनों कोने में पड़ी हुई एक मेज़ पे बैठ गए। एक लड़का आया और इन दोनों के सामने एक जग और 2 गिलास रख कर चला गया। उस्ताद उस्ताद। हाँ, तुमने एक बात नोटिस की? क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मुर्दे बैठे हुए हों।
अरे तू छोड़ यार, तू हमेशा यही सब सोचता रहता है। कभी तुझे भूत नज़र आता है। हम लोग को इससे क्या है, खाना खाते हैं और निकलते हैं। ठीक है। थोड़ी देर में उसके सामने एक लड़की आई। दरअसल उस ढाबे को वही लड़की चला रही थी। उस लड़की के चेहरे पे भी बहुत खास कोई भाव नहीं थे। बिल्कुल सपाट सा चेहरा, निस्तेज सी आंखें। और उसने आते ही पूछा, क्या चाहिए आपको? खाने में मछली और चावल का ऑर्डर किया दोनों ने। अभी भिजवाती हूँ बोलकर वो चली गई और दोनों अगल बगल की स्थितियों का जायजा लेने लगे। थोड़ी ही देर में इनका ऑर्डर इनके मेज पे था। दोनों भूखे तो थे ही, खाने पे टूट पड़े। खाना खाते समय रामदीन ने एक बात नोटिस किया। उस ढाबे में मौजूद जितने कस्टमर थे वो सब इन दोनों की तरफ देख रहे थे, मानो इनसे कुछ कहना चाह रहे हों। उनकी आंखें बता रही थीं जैसे वो कह रहे हों, यहाँ से चले जाओ, जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाओ। मगर इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए रामदीन और रामशरण खाना खाते रहे। खाते खाते अचानक रामशरण की निगाहें काउंटर पर बैठी हुई उस लड़की की तरफ पड़ी, जो बड़ी ही अजीब नज़रों से इन दोनों की तरफ देख रही थी। इस बात को रामशरण ने नोटिस किया कि इन सारे लोगों के साथ साथ ये महिला भी इनकी तरफ देख रही है, मगर उसकी आंखों में देखते समय एक विशेष प्रकार की चमक थी, जैसे किसी को मनचाही मुराद मिल गई हो, कोई मनचाही चीज़ मिल गई हो और उसके पा जाने से जो उसकी आंखों में खुशी आती है, वही खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। और जितने कस्टमर थे उनकी आंखों से एक दर्द जैसा कुछ, जैसे वो कहना चाह रहे हों कि बहुत कुछ है यहाँ पे, तुम यहाँ से चले जाओ। बहरहाल दोनों ने खाना ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद दोनों को आलस्य आने लगी। तकरीबन उस समय तक 3:45 बज चुके थे। कुछ ही देर में ढाबे की मालकिन इनकी मेज़ के पास आई। उसने रामशरण की आंखों में देखते हुए पूछा, खाना कैसा लगा आपको? आप चाहे तो आराम भी कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ की व्यवस्था है। इस टाइम से आप कहाँ गाड़ी लेकर जाइएगा, आप हमारे अंदर कमरे में थोड़ा आराम कर लीजिए। अब वैसे रामशरण मानता कि नहीं मानता ये अलग बात थी, लेकिन एक खूबसूरत लड़की जब उससे ये बात पूछ रही थी, उसकी पलकें खुद ही नित से बोझिल थीं, तो वो इनकार नहीं कर सका। उसने सहमति में सर हिलाया। पता नहीं क्यों उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो। फिर भी रामशरण और रामदीन दोनों उस लड़की के साथ अंदर के कमरे में चले गए। बाहर से ढाबा दिखने वाला वो घर अंदर से काफ़ी आलीशान था। कमरे के अंदर एक बड़ी सी पलंग पड़ी हुई थी, कुर्सियाँ, मेज़ और झूमर। उसकी भव्यता देखते बनती थी। लड़की ने इनसे बोला, आप इसमें लेट जाइए। अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें। रामशरण और रामदीन को क्या चाहिए था उस समय? एक बिस्तर। दोनों ने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि इनकी गाड़ी रोड पे खड़ी है और उसमें चावल लोड है। रात को अचानक रामशरण को अपनी पीठ पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। उसके सांसों से किसी की सांसें टकरा रही थीं और वो सांसें काफ़ी गर्म थीं। रामशरण की नींद खुल गई। उसने देखा ढाबे की मालकिन उसके बगल में लेटी है। उस समय रामशरण की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, जैसे वो किसी सम्मोहन का शिकार हो गया हो। उसने अपनी हाथों को फैला करके ढाबे की मालकिन को अपनी बाहों में ले लिया और उसके पीठ पे हाथ फेरने लगा। कमरे में दूसरे पलंग पर रामदीन बेसुध लेटा हुआ था। उसे इस बात का इल्म तक नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा है। रामशरण हाथों को फेरते फेरते महसूस किया कि इसकी पीठ में गड्ढे हैं। उसका हाथ कोई ठोस जगह नहीं पा रहा था, बल्कि अंदर की तरफ जा रहा था, जैसे पीठ पे मांसी न हो। बिल्कुल खोखला था।
अब रामचरण की समझ में कुछ कुछ बातें आने लगी थी और उसने जोर से झटकते हुए उस लड़की को अपने से दूर किया। उसका जोर से झटकना था कि अचानक लड़की एक तेज चीख के साथ इसकी तरफ पलटी और तब उसका शक्ल कुछ और ही था। आंखें बिल्कुल लाल लाल अंगारों की तरह दहकती हुई, किसी जानवर की तरह दांत, हाथों की नाखून काफ़ी लंबे लंबे बढ़े हुए। हाइट असामान्य रूप से कम 7 फीट की हो चुकी थी उसकी। उसने एक भयानक सी हंसी हंसते हुए इसकी तरफ देखा। रामचरण समझ गया चुड़ैल है ये। उसने जोर से रामदीन को पुकारा। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि रामदीन एक झटके में उठ बैठा, आंखों को मलते हुए। जैसे ही उस कमरे का मंजर उसने देखा, उसके हाथ पांव फूल गए। एक भयानक अट्टहास करते हुए डायन इन दोनों की तरफ देख रही थी। दोनों चीखते हुए उस कमरे से बाहर की तरफ भागे। भागते समय इन दोनों के पैर अपनी जगह पर नहीं पड़ रहे थे, किसी तरह गिरते पड़ते हुए दोनों जब ढाबे के बाहर निकले, ढाबे के कस्टमर वो सब अभी भी वैसे ही बैठे हुए थे। अब तक ये बात दोनों समझ चुके थे कि वो कोई कस्टमर नहीं बल्कि कभी न कभी इनके ढाबों पे आए हुए वो मुसाफिर हैं जो इनका शिकार बने थे और उनकी आत्माएं आज भी इन्हीं ढाबों पे कैद हैं और आने वाले कस्टमर को वो उसी दर्द भरी नज़रों से देखते हुए आगाह करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से चले जाओ। दोनों रोड की तरफ भागे, अपनी ट्रक की तरफ, मगर इससे पहले कि वो ट्रक तक पहुँच पाते अचानक इनके सामने वही बूढ़ा आ गया जिसने इन्हें इस ढाबे का पता बताया था। मगर उस वक्त उसकी हाइट असामान्य रूप से बहुत ही लंबी थी, तकरीबन 7.5 फीट का था वो, और आंखें जैसे आग दहकती हुई। रामदीन और रामचरण दोनों पलट कर वापस भागे, मगर पीछे से वही चुड़ैल भयानक हंसी के साथ इनकी तरफ आती दिख रही थी। अब ये न आगे जा सकते थे न पीछे। उनकी तेज भयानक हंसी इनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थी और उनकी हंसी के शोर में ये धीरे धीरे अपनी सुध खोते चले गए और अंत में दोनों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। राजन अपनी 3 दोस्तों के साथ उसी जंगल से जा रहा था। वही टाइम तकरीबन रात के 3 बजे। बहुत भूख लगी है यार, कैसा जंगल है, न यहाँ कोई ढाबा है न कोई दुकान दिख रही है। अरे वो देख एक बूढ़ा आदमी। रोक रोक उससे पता करते हैं। अंकल अंकल क्या है, यहाँ कोई ढाबा वगैरह है क्या, या कोई दुकान, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या अगल बगल, कोई बस्ती कोई गांव? हाँ है, थोड़ा सा आगे बाएं हाथ को एक कच्चा रास्ता जाता है, उसमें तुम्हें एक ढाबा मिलेगा, बहुत बढ़िया ढाबा है। थोड़ा आगे चलने पे इन्हें वही कच्चा रास्ता नज़र आया और कुछ दूर पे रोशनी, जैसे कोई घर या कोई ढाबा हो। इन लोगों ने अपनी गाड़ी ले जाकर ढाबे के सामने रोकी। ढाबे में बहुत सारे यात्री थे, मगर सब शांति से बैठे हुए थे। इन सब ने सबसे कोने वाली सीट पर जा कर के बैठ गए। वेटर आया, इनके सामने पानी का गिलास और जग रख कर चला गया। यार बड़ा अजीब ढाबा है, लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि मुर्दे बैठे हुए हों। अचानक इनकी नज़र अपने से बगल वाली सीट पे गई जिस पे 2 नौजवान बैठे हुए थे। शक्ल से वो किसी ट्रक का ड्राइवर और खलासी लग रहे थे। वो इनकी तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों में एक याचना थी, जैसे वे कह रहे हों जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ।